नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर और हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन कानूनी नायकों को याद करेंगे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई प्रमुख वकीलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी लीगल नॉलेज और राजनीतिक सूझबूझ ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है और उनकी भागीदारी केवल कानूनी प्रैक्टिस तक सीमित नहीं रही, वे देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख व्यक्तित्व बने। उनके एडवोकेसी, एक्टिविज्म और लीडरशिप के माध्यम से देश को एक नया रास्ता मिला, जिस पर चलकर हजारों लाखों की संख्या में उनको मानने वालों ने देश को एक नई रूपरेखा दी। आइए उन कानूनी दिग्गजों और उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की और अपने कानूनी क्षमताओं का उपयोग अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने में किया। उनके अहिंसा और नागरिक अवज्ञा के सिद्धांत जैसे कि दांडी मार्च ने यह दिखाया कि कैसे कानूनी सिद्धांतों का उपयोग कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट किया जा सकता है। अगले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। पेशे से एक बैरिस्टर, नेहरू की कानूनी समझ उनकी राजनीतिक रणनीतियों को आकार देने में सहायक थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और भारत की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए अपनी कानूनी समझ और संवैधानिक समझ का उपयोग कर भारत के मामले को वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, एक ब्रिलियंट लीगल स्कॉलर। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी लीगल एक्सपर्टाइज इस संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत का नींव बना। अंबेडकर का कानूनी काम और सक्रियता निचली जातियों के डेवलपमेंट पर केंद्रित थी और उन्होंने सामाजिक सुधारों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी कानूनी समझ का उपयोग किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वे भी एक वकील थे। बारडोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व ने दिखाया कि कैसे कानूनी ज्ञान का उपयोग करके विशाल जन आंदोलन को संगठित किया जा सकता है। पटेल के प्रयासों में प्रिंसली स्टेट्स को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया लीगल नेगोशिएशंस और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी से भरी हुई थी। मोहम्मद अली करीम चागला, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय और लंदन में लिंकन से शिक्षा प्राप्त की। अटॉर्नी जनरल और बाद में चीफ जस्टिस के रूप में उनके विभिन्न कानूनी कार्यों में उन्होंने स्वतंत्र भारत के कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद की। चागला के जीवन का स्वतंत्रता आंदोलन में न्यायिक सुधारों और न्याय के शासन के लिए समर्थन शामिल था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एक पेशेवर वकील थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और स्वदेशी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। राय असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का समर्थन करता था। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की। मालवीय ने हिंदू मुस्लिम एकता और सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम किया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी भागीदार रहे। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास एक अत्यधिक सम्मानित वकील थे, जिन्होंने 1909 में अलीपुर बम मामले में औरोबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव कर ख्याति अर्जित की। उनकी कानूनी कुशलता ने उन्हें देशबंधु यानी राष्ट्र के मित्र का खिताब दिलाया। दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की सह स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य कॉलोनियल पॉलिसीज को भीतर से रोकने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रवेश करना था। दास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार में सक्रिय रूप से भाग लिया। और अब अंत में मैं आपको कुछ उन वकीलों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में योगदान दिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ए रामास्वामी मुदालियर, एक लॉयर, डिप्लोमैट और स्टेट्समैन, जो कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट भी थे। अजीत प्रसाद जैन, प्रोमिनेंट लॉयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे और साथ ही 1965 में केरल के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट, मद्रास के एडवोकेट जनरल, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रमुख भूमिका निभाई और इसके 9 कमिटीज का हिस्सा भी रहे। असाफ अली, प्रसिद्ध वकील, जिन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के कोर्ट ट्रायल्स में उनका बचाव किया और साथ ही अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा की। इन वकीलों ने अपनी कानूनी ज्ञान का उपयोग केवल अदालतों में नहीं, बल्कि जन समर्थन जुटाने, महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज तैयार करने और राजनीतिक शर्तों पर बातचीत करने में किया।
जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया। इन महानायकों और कई अन्य लोगों ने अपने कानूनी कौशल का उपयोग करके कॉलोनियलिज्म को चुनौती दी, याचिकाएं दायर की और स्वतंत्रता सेनानियों का बचाव किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलिए इन वकील नेताओं की विरासत को सम्मानित करें। उनके योगदान हमें स्वतंत्रता की लड़ाई में कानून और न्याय की शक्ति को याद दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड टू लाइव लॉ। जय हिंद।